भाई की शादी से इश्क कर लिया था, लेकिन अब उसकी शादी कहीं और तय हो रही थी। यही वजह है कि युवक ने जहर खा लिया और पुलिस चौकी पहुंचा। इसके बाद हड़कंप मच गया। यह घटना है यूपी के शाहजहांपुर की खुटार थाना क्षेत्र में। पता लगा है कि 25 वर्षीय युवक पुलिस चौकी पर पहुंचा और बताया कि मैंने जहर पी लिया है। पुलिस ने जब कहानी पूछा तो पता चला कि उसे भाई की शादी से इश्क हो गया था और अब युवती का विवाह उसके परिवार वाले कहीं और कर रहे हैं। इसी कारण उसने जहर की शीशी पी लिया और अब उसे गंभीर हाल में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्षेत्राधिकारी पुवामा निष्ठा उपाध्याय ने बताया कि हां, घटना की जानकारी मिली है, परिजनों को बुलाया गया है। पता लगाया जा रहा है कि इस घटनाक्रम के पीछे और क्या वजह है। इस घटना की चर्चा आसपास के इलाकों में हो रही है, क्योंकि बड़ी तेजी से पूरे क्षेत्र में घटना की चर्चा फैली है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। आइए इस दिवाली अपनों से कनेक्ट हो जाइए। आपकी पसंद वाले मोबाइल पर बम्पर छूट। श्री बालाजी टेलीकॉम, घंटा घर चौराहा, सिविल लाइन, आजमगढ़। दिवाली धमाका ऑफर, लोन पे फोन, 0% वाली EMI। तो आइए इस दिवाली मोबाइल के साथ खुशियों की खरीदारी। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन, आजमगढ़। सरकारी एम्बुलेंस की मदद वैसे ही जनता को कम मिलती है, प्राइवेट एम्बुलेंस वालों की लापरवाही से भी जान जाने लगी है। खबर आजमगढ़ शहर कोतवाली से है, जहां एक युवती ने तहरीर दिया है कि उसके पिता वाराणसी से एम्बुलेंस से लाए जा रहे थे। इस दरमियान प्राइवेट एम्बुलेंस चालक ने ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं भरवाया। ऑक्सीजन की कमी होने से पिता की मौत हो गई और अब लोग चाहते हैं कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। घटनाक्रम के अनुसार जिले के तबरपुर थाना क्षेत्र के रैसिंगपुर निवासी 55 वर्षीय धर्मसेन सिंह को कैंसर की बीमारी थी। वाराणसी से उन्हें प्राइवेट एम्बुलेंस से लाया जा रहा था। इसी दरमियान रास्ते में ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गई। अब जिला अस्पताल पर भी हंगामा हुआ है और शहर कोतवाली में तहरीर भी दी गई है। देखना है पुलिस पीड़िता अमृता सिंह की तहरीर पर क्या कार्रवाई करती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर न्यूज। वाराणसी में दुर्घटना के बाद बवाल इस कदर बढ़ा कि आक्रोशित भीड़ ने थानेदार को ही पीट दिया। दरअसल थानेदार कार से अपने परिवार के साथ जा रहे थे और उन्हीं की गाड़ी से ऑटो रिक्शा चालक को टक्कर हो गई। खबर मिली है वाराणसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र के हरहुआ तिराहे पर ही यह दुर्घटना हुई है। थानाध्यक्ष राजा तालाब अजीत कुमार वर्मा सादे ड्रेस में अपने परिवार के साथ कार से बाबतपुर से वाराणसी की तरफ आ रहे थे। उसी समय बड़ा गांव थाना क्षेत्र के भटौली गांव निवासी 55 वर्षीय देवी शंकर राय ऑटो चलाते हुए निकले। उन्हीं के ऑटो में कार से टक्कर लगी। गंभीर रूप से घायल देवी शंकर राय को देखकर भीड़ जुट गई और थानेदार से कहासुनी शुरू हो गई। बवाल बढ़ा तो जनता ने थानेदार के ऊपर हाथ छोड़ दिया। बहरहाल बाद में पुलिस के बड़े अफसरों तक मामला पहुंचा। कई अधिकारी मौके पर आए और थानेदार को न सिर्फ बचाया बल्कि घायल को अस्पताल भी भिजवाया। दीनदयाल अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। अब ट्रामा सेंटर में ऑटो चालक गंभीर हालत में है। दोनों तरफ से तहरीर दे दी गई है। देखना है पुलिस अपने को बचाती है या फिर कार्रवाई होती है एक्सीडेंट करने वाले कार वाले थानेदार साहब पर। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर न्यूज। एक दुकान से धू धू कर लपटें उठने लगी। अगल बगल वाले भी भयभीत हो गए। आसपास के लोगों की मेहनत से ही किसी तरह आग बुझाई जा सकी। इतना ही नहीं, उस दुकान में सिलेंडर में विस्फोट भी हो गया। यह घटना है आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र में गाजीपुर रोड पर बेलनाडी गांव के पास। सड़क के किनारे अंडे की दुकान है और उसी में आग लगा दी गई।
आरोप है कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा आग लगाई गई और यह और भयावह हो सकती थी क्योंकि थोड़ी दूर पर यही पेट्रोल पंप भी है। गैस सिलेंडर में विस्फोट के बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। इतना नहीं, बाद में मौके पर पुलिस भी पहुंची और छानबीन शुरू की है। इस घटना के बाद लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ सलोनी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में पढ़ाई नहीं हो रही है। गुरुजी समय से नहीं आते तो आपको अब दौड़ना नहीं पड़ेगा। सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने के लिए जनता को सीधे जोड़ा गया है। अब अगर आप अभिभावक हैं या फिर गांव के रहने वाले हैं और आपके गांव के परिषदीय स्कूल में पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं होती तो नंबर नोट कर लीजिए। इसी टोल फ्री नंबर पर शिकायत तुरंत दर्ज करा दीजिए। नंबर है 1800889327। जी हाँ, नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 180088939277। इस पर शिकायत दर्ज कराइए, कार्रवाई तुरंत होगी। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। आजमगढ़ के विकास मिश्रा भी देश में सितारा बनकर चमके हैं। उनका भारतीय संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में शानदार सिलेक्शन हुआ है। जी हां, भारतीय इंजीनियरिंग सर्विस में देश में 15वीं रैंक उन्होंने हासिल की है। सबसे खुशी वाली खबर यह है कि आजमगढ़ में फूलपुर क्षेत्र के धन्नीपुर बिसराई गांव निवासी जयप्रकाश मिश्रा के बेटे विकास मिश्रा का इस बड़ी परीक्षा में शानदार सिलेक्शन हुआ है, तो पूरा फूलपुर खुश है। जानकारी मिल रही है कि उनके पिता जयप्रकाश मिश्रा अधिवक्ता हैं और बेटा विकास मिश्रा शुरू से ही पढ़ने में काफी तेज रहा है। माता श्यामलता मिश्रा के अलावा ओम प्रकाश मिश्रा, कृष्ण कुमार मिश्रा, विवेक विशाल समेत तमाम लोगों ने उन्हें अपनी ओर से बधाई दी है। परिवार वालों ने बताया कि विकास मिश्रा ने हाई स्कूल और इंटर की शिक्षा प्रयागराज से की, बीटेक गाजियाबाद से किया था। इसके बाद तैयारी चल रही थी और उन्होंने देश में 15वीं रैंक हासिल की है। भारतीय इंजीनियरिंग सर्विस में चयन होने पर आजमगढ़ के युवाओं को भी प्रेरणा मिलेगी क्योंकि यहाँ के बड़ी तादाद में युवा तैयारी कर रहे हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ सलोनी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। आइए इस दिवाली अपनों से कनेक्ट हो जाइए। आपकी पसंद वाले मोबाइल पर बम्पर छूट। श्री बालाजी टेलीकॉम, घंटा घर चौराहा, सिविल लाइन आजमगढ़। दिवाली धमाका ऑफर, लोन पे फोन, 0% वाली EMI। तो आइए इस दिवाली मोबाइल के साथ खुशियों की खरीदारी। अभी कांटेक्ट कीजिए 8400776054। श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन आजमगढ़।